Hi everyone, welcome to my channel. अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनने की सोच रहे हो तो बिलीव मी आप सही जगह पे आए हो क्योंकि इस फील्ड में मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है और आज यही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है, कौन से सॉफ्टवेयर और टूल आपको सीखने चाहिए, डिज़ाइन प्रिंसिपल और उसका महत्व क्या है, और सबसे ज़रूरी इस फील्ड में आपका कैरियर कैसे बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते, इसमें फ्यूचर बनाना चाहते, इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। चलो शुरू करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में चार मेजर ब्रांचेस होती है। फर्स्ट होती है ब्रांडिंग एंड विजुअल आइडेंटिटी डिजाइन। सेकंड होती है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग डिजाइन। थर्ड होती है यूजर इंटरफेस एंड वेब डिजाइन। एंड फोर्थ होती है पब्लिकेशन एंड प्रिंट डिजाइन। सो चलो इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। सो फर्स्ट होता है ब्रांडिंग एंड विजुअल आइडेंटिटी डिजाइन। इसमें क्या आता है, फोकस ऑन क्रिएटिंग अ ब्रांड्स लुक एंड फील। अभी जब तुम किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या सर्विस के लिए या किसी भी कंपनी के लिए जब ब्रांडिंग करते हो, उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करते हो तो उसमें कुछ चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती है, जैसे कि लोगो, कलर पैलेट्स, टाइपोग्राफी एंड ब्रांड गाइडलाइंस एंड उसकी स्टाइल कंसिस्टेंसी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। ओके, और इसको कुल मिला के इसको कहते हैं ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी डिज़ाइन। सो अभी आपको लगेगा कि ब्रांड गाइडलाइन क्या होती है। तो ब्रांड गाइडलाइन होती है एक रूल बुक, मैनुअल, जिसमें उस प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस से रिलेटेड जो भी पब्लिशिंग के आइटम्स बनाए जाते हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। लाइक ब्रांड का लोगो कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से कलर ये हमेशा यूज़ करने हैं, कौन सा टाइपोग्राफी मतलब फॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, ग्राफिक, इमेजरी, आइकन कौन से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, सोशल मीडिया, एड्स, वेबसाइट या प्रिंट मटेरियल में डिज़ाइन कैसा दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मिला के ब्रांड गाइडलाइन बनती है। सो सेकंड होता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन। सो इसमें आपको ऐसे डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं जिसमें आपके सामने जो प्रोडक्ट है, सर्विस है और कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी एडवर्टाइजिंग आपके डिज़ाइन में से हो सके। सो इसमें क्या इंक्लूड होता है, मीडिया पोस्ट, पोस्टर, फ्लायर, बिलबोर्ड्स, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, टीवी एडवर्टाइजिंग्स, जो भी आप ऐड देखते हो किसी प्रोडक्ट की, वो सारी ऐड इस ब्रांच में इंक्लूड होती है। सो थर्ड होता है यूजर इंटरफेस। आपने यूआई डिज़ाइन सुना होगा, यूआई डिज़ाइन एंड वेब डिज़ाइन। सो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, आपको डिज़ाइन बनाना पड़ता है वेबसाइट के लिए, ऐप के लिए या किसी भी डिज़ाइन प्लेटफॉर्म के लिए। उसका यूज़र इंटरफेस बनाना पड़ता है। मतलब यूज़र इंटरफेस क्या होता है, अभी यूज़र इंटरफेस वो होता है जिसके ज़रिए यूज़र उस ऐप को, वेबसाइट को या सॉफ्टवेयर से इंटरएक्ट करता है। मतलब इसमें क्या एलिमेंट आते हैं, बटन, मेनू, आइकन, टेक्स्ट, फील्ड्स, कलर, टाइपोग्राफी, लेआउट, ये सारे एलिमेंट्स यूज़र इंटरफेस क्रिएट करते टाइम आपको यूज़ करने पड़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखना है
आपको किसी भी वेबसाइट के लिए, ऐप के लिए या डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए उसका यूज़र इंटरफेस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। यूज़र इंटरफेस के ज़रिए ही यूज़र उस वेबसाइट को इजीली यूज़ कर पाता है। उसको सर्च किसी भी पेज को सर्च करने के लिए, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़े। ये इम्पोर्टेंट चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। फोर्थ होता है पब्लिकेशन एंड प्रिंट डिज़ाइन। सो इसमें क्या आता है? मैगज़ीन कवर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, ब्रोशर एंड रिपोर्ट्स। सो ये सारी चीज़ें बनाते टाइम आपको क्या करना पड़ता है? लेआउट का, टाइपोग्राफी का, उसमें इमेज कौन सी यूज़ करनी है, जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसकी रीडेबिलिटी रखनी है। मतलब वो जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। वो एक सिंपल एंड क्रिएटिव डिज़ाइन होना चाहिए। चलो तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइन। मतलब ग्राफिक डिज़ाइन क्या है? इसेंशियल स्किल एंड क्वालिटीज़। ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए कौन से स्किल चाहिए तुमको, कौन से टूल आने चाहिए। देन नेक्स्ट है द पाथ टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तुमको खुद को किस तरह तैयार करना है। एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाउ टू अर्न मनी। पैसे कैसे कमाने हैं। सो ये सारी चीज़ें तुमको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सो आपको वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो मुझे लगता है आप बहुत सारी चीज़ें मिस करोगे और आपको इस वीडियो का ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें कुछ ज्ञान मिल रहा है तो उसके बदले में हमने भी कुछ देना चाहिए। तो चलो देखते हैं व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइन। सो ग्राफिक डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज एंड मैसेजेस यूजिंग एलिमेंट्स लाइक इमेजेस, टाइपोग्राफी, कलर्स एंड लेआउट। मीन्स इसका मतलब क्या है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक प्रोसेस है जो जिसमें आपको क्लाइंट के आइडियाज़ और मैसेज को डिज़ाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है यूजिंग इमेजेस, टाइपोग्राफी, कलर एंड लेआउट। ये सारी चीज़ें यूज़ करके आपको एक डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि आपका डिज़ाइन क्रिएटिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें से मैसेज जाना चाहिए। तभी आपका डिज़ाइन एक सक्सेसफुल डिज़ाइन कहलाएगा। चलो देखते हैं कोर कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन में कुल मिला के 5 कोर कंपोनेंट होते हैं, जिसे हम अभी एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है कलर थियरी। सो कलर थियरी में क्या होता है कि हम जो भी कलर यूज़ कर रहे हैं वो हमारी इमोशन को दर्शाता है। मतलब जैसे कि हम रेड कलर, ऑरेंज कलर यूज़ कर रहे हैं तो इसको वार्म कलर कहते हैं। ये हमको एनर्जी देता है, एक्साइटमेंट देता है। और ऐसे ही अगर हम ब्लू कलर, ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं तो इसको कूल कलर कहते हैं, जो कि कामनेस और विश्वास को दर्शाता है। हाँ, आपको जब भी कलर यूज़ करने हैं तो उसमें एक हार्मोनी होना चाहिए, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए ताकि यूज़र का फोकस आपके डिज़ाइन पे जाए। दूसरा है टाइपोग्राफी। सो टाइपोग्राफी में क्या होता है कि जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें एक हमको स्पेसिफिक फ़ॉन्ट यूज़ करना पड़ता है। तो डिज़ाइन जिस चीज़ का है उस हिसाब से हमको फ़ॉन्ट यूज़ करना है।
किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन बनाना है, फैशन प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन बनाना है, तो हमको स्लीक, स्क्रिप्ट टाइप, कर्सिव टाइप फ़ॉन्ट लेने पड़ेंगे। और किसी बोल्ड चीज़ के लिए डिज़ाइन करना है तो हमको बोल्ड टाइप फ़ॉन्ट लेने पड़ेंगे। और हाँ, फ़ॉन्ट यूज़ करते टाइप वो रीडेबल भी होना चाहिए। कोई हमको बहुत छोटा-छोटा फ़ॉन्ट नहीं लिखना है, वो रीडेबल होना चाहिए। उसकी साइज, स्पेसिंग, अलाइनमेंट ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है डिज़ाइन बनाने में। थर्ड है इमेजरी। सो इमेजरी में क्या आता है? फोटो, इलस्ट्रेशन, आइकॉन्स, पिक्चर्स ये सारी चीज़ें इमेजरी में आती है। और हाँ, हम जब इमेज यूज़ करते हैं तो वो एक रिलेवेंट इमेजेस यूज़ करनी है, हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करनी है। क्योंकि हम जो इमेजेस यूज़ करते हैं वो सिर्फ शो के लिए नहीं होती है, उससे एक मैसेज देना होता है और वही चीज़ हमारे डिज़ाइन को असरदार बनाती है। फोर्थ है लेआउट एंड कंपोजिशन। सो लेआउट एंड कंपोजिशन क्या होता है कि हमें डिज़ाइन के हर हिस्से को एक सही जगह रखना है। मतलब डिज़ाइन में टेक्स्ट कहाँ होगा, इमेजेस कहाँ होगी और खाली जगह कहाँ पे छोड़नी, ये सारे हमको डिज़ाइन करते टाइम सोचना है। इससे डिज़ाइन क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा और समझने में आसान होता है। उसमें हायरार्की यूज़ करनी पड़ती है ताकि दर्शक को पहले कौन सी चीज़ दिखाना है हमें, वो इम्पोर्टेंट्स होता है। संतुलन बनाना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। फिफ्थ है ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग में क्या आता है, इसमें आता है कलर, फॉन्ट, इमेज स्टाइल। सो ये सारी चीज़ें हर डिज़ाइन में एक जैसी दिखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि लोग आपकी प्रोडक्ट्स है उसको दूर से ही पहचानने लगते हैं और उस पे ट्रस्ट करने लगते हैं। उस पे लोगों का धीरे धीरे भरोसा होने लगता है और एक ये आपकी सोच और पर्सनैलिटी को भी दिखाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिजाइन। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है बैलेंस। तो बैलेंस में क्या करना पड़ता है हमको, जो भी कलर, टेक्स्ट और इमेजेस यूज कर रहे हैं उसको एक ठीक तरीके से हमको अरेंज करना है ताकि देखने वाले को वो ठीक ठीक लगे, डिज़ाइन ठीक लगे। उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि इस हिस्से में बहुत सारा क्लटर कर दिया और इस हिस्से में कुछ भी नहीं डाला। सो सेकंड प्रिंसिपल है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट से क्या कर सकते हैं, हम डिज़ाइन की किसी इम्पोर्टेंट पार्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और जो हमारा यूजर है उसको हम उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कंट्रास्ट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। थर्ड प्रिंसिपल है अलाइनमेंट। सो अलाइनमेंट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डिज़ाइन का। अलाइनमेंट का मतलब है डिज़ाइन में हम जो भी एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, आइकॉन, उन सबको एक सही तरीके से लाइन में रखना है ताकि देखने वाले को सब कुछ ठीक ठाक लगे, उस डिजाइन को प्रोफेशनल लुक आए। फोर्थ प्रिंसिपल है रिपीटेशन। सो रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, डिजाइन में हम जो भी इमेजेस, स्टाइल, कलर्स यूज कर रहे हो उसको हमको बार बार यूज करना है ताकि पूरा डिजाइन है जुड़ा हुआ और प्रोफेशनल लगे। पांचवा प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, डिजाइन में जो भी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है उसको पास में रखना है हमको। इससे डिजाइन साफ सुथरा दिखने लगता है और देखने वाले को डिजाइन तुरंत समझ आता है और उसको पता चल जाता है कि कौन सी चीज आपस में जुड़ी हुई है। सिक्स्थ प्रिंसिपल है हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है डिजाइन में कौन सी चीजें सबसे पहले दिखनी है और कौन सी बाद में दिखानी है। जैसे कि टाइटल, सब टाइटल। और इसको हासिल करने के लिए हम कलर का, प्लेसमेंट का और कंट्रास्ट का यूज कर सकते हैं। ये इससे क्या होता है कि यूजर को हमारी जो डिजाइन है वो पढ़ने में आसानी होती है और उसको एक अच्छा अनुभव देता है।
सातवां प्रिंसिपल है स्पेस। इसे हम वाइट स्पेस भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है डिजाइन में खाली जगह छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे हमें क्लटर्ड ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं आती, वैसे डिजाइन में भी होता है। डिजाइन में भी तुमको साफ सुथरा दिखने के लिए उसमें कम ज़्यादा स्पेस छोड़नी पड़ती है, ताकि लोगों को तुम्हारा डिजाइन समझने में स्पष्टता हो और जल्दी से तुम्हारा डिजाइन समझ में आए। लास्ट प्रिंसिपल है यूनिटी। सो यूनिटी का मतलब क्या है कि डिजाइन के हर हिस्से को ऐसा बनाया जाए कि सब मिलकर एक संपूर्ण आकर्षक अट्रैक्टिव डिजाइन हो। यूनिटी लाने के लिए आप सेम स्टाइल, सेम कलर और टाइपोग्राफी का यूज करके आपकी डिजाइन में यूनिटी ला सकते हो। चलो तो नेक्स्ट है इसेंशियल स्किल एंड क्वालिटी टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर। मतलब ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए तुमको कौन सी स्किल की जरूरत है, कौन सी तुम्हारे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि तुम एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सको। फर्स्ट है टेक्निकल एंड हार्ड स्किल। तो इसमें क्या आता है, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी। मतलब आपको है ना डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जैसे कि एडोब क्रिएटिव क्लाउड में आप देखोगे तो उसमें फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिखेंगे तुमको। लेकिन फोटोशॉप एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसको आपको सीखना ही पड़ेगा ग्राफिक डिज़ाइनर अगर बनना है तो। इलस्ट्रेटर भी थोड़ा ज़रूरी होता है। बाकी और भी उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं जो तुम्हें ज़रूरी होते हैं। और हाँ, अगर तुमको कुछ क्विक डिज़ाइन करने हैं तो तुमको फिग्मा, स्केच, कैनवा जैसे एक इजी टू यूज़ वाले सॉफ्टवेयर पे सीखने पड़ेंगे, जो सीखने में भी बहुत इजी है और फ्री भी मिलते हैं। फ्री वर्जन इनके अवेलेबल होते हैं और तुमको एक इजी डिज़ाइन तुम इसमें बना सकते हो। इन सारे सॉफ्टवेयर में कुछ टेम्पलेट भी अवेलेबल होते हैं जिसके ज़रिए तुम क्विक और फास्ट डिज़ाइन बना सकते हो। तुमको अगर ज़्यादा नॉलेज भी ना रहे तो भी तुम एक अच्छा खासा डिज़ाइन बना सकते हो, क्योंकि अभी यूट्यूब में बहुत सारी डिमांड है डिज़ाइन की। तो तुम इसमें बहुत अच्छे से डिज़ाइन देके तुम्हारे क्लाइंट को खुश कर सकते हो। नेक्स्ट है कोर कंपोनेंट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिजाइनिंग के कंपोनेंट्स क्या है ये तो हमने सीख लिए, लेकिन चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें आता है फर्स्ट टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको टाइपोग्राफी का नॉलेज अच्छा रहेगा तो आप फॉन्ट की साइज कितनी रखनी है, टाइटल कैसे रखना है, सब टाइटल कैसे रखना है, बाकी बॉडी फॉन्ट कितनी साइज का रखना है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहेगी तो आप एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हो। बाद में है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी अगर आपको पता रहेगी तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे इमोशन है लोगों की उस तरह कलर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर कुल डिज़ाइन बनाना है तो ग्रीन कलर, ब्लू कलर यूज़ कर सकते हो। वार्म डिज़ाइन बनाना है तो आपको ऑरेंज, रेड कलर यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप में आपको अगर कुल कलर की थ्योरी पता रहेगी, कलर की पैटर्न्स पता रहेगी, तो आप कलर का अच्छा उपयोग करके आपकी डिज़ाइन को एक अच्छा लुक दे सकते हो। बाद में लेआउट एंड कंपोजिशन। लेआउट में बैलेंसिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस बैलेंस के ज़रिए तुम डिज़ाइन को एक ख़ास तरीके से पेश कर सकते हो, ताकि तुम्हारे डिज़ाइन में कोई चीज़ कोई साइड क्लटर ना लगे और कोई साइड ब्लैंक ना लगे। डिज़ाइन प्रोपोर्शनेट लगे, दिखने में अट्रैक्टिव हो। बाद में इमेज एडिटिंग। इमेज एडिटिंग तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी इमेज मिलेगी जिसमें जिसमें कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम रहेंगे। किसी में आपको कलर वेरिएंट चेंज करने पड़ेंगे, किसी में कुछ चीज़ हटानी पड़ेगी, किसी में कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, मास्किंग करनी पड़ेगी, ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। तो इमेज एडिटिंग ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और ब्रांडिंग
एंड आइडेंटिटी डिज़ाइन। ब्रांडिंग के बारे में मैंने बोला ही कि हर कोई हर कंपनी, हर प्रोडक्ट, हर सर्विसेज अपना एक ब्रांड गाइडलाइन बनाता है ताकि उसको मार्केट में आइडेंटिफाई कर सके लोग। लोग उसके नाम से पहचान सके, उसके कलर देख के, उसके फ़ॉन्ट साइज़ देख के, जो भी डिज़ाइन होता है उसको देख के लोग पहचान सके उस प्रोडक्ट को। इसलिए ब्रांडिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बाद में होता है फाइल फॉर्मेट्स एंड प्रिंट नॉलेज। सो आपको पता होना चाहिए कि CMY के कलर कहाँ यूज़ होते हैं और RGB कलर कहाँ यूज़ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्रिंट के लिए CMY के कलर यूज़ होते हैं, RGB कलर डिजिटल फोटोग्राफी के लिए यूज़ होते हैं। और आपको DPI, पिक्सल, ये सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फाइल फॉर्मेट्स, ये पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको फाइल एक्सपोर्ट कौन से फॉर्मेट में करना है, PNG, JPG और बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, तो ये सारा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। सेकंड होता है सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनल क्वालिटी। सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनल क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। मतलब आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, एक यूनिक डिज़ाइन आप क्रिएट कर सके, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। बाद में अटेंशन टू डिटेल्स, मतलब आपको पिक्सल में डिज़ाइन करते आना चाहिए। आपको छोटी छोटी चीज़ें उस डिज़ाइन में ऐड करती आनी चाहिए और क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। बाद में है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्लाइंट से, टीम से बात कर सके ताकि आपको काम मिले। सो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा। बाद में होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब आपको क्लाइंट ने जो भी डेट बोली है उस डेट पे आपको वो डिज़ाइन डिलीवर करना ही है, और वो भी क्वालिटी के साथ डिलीवर करना है। इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी क्लाइंट के प्रॉब्लम हैं उनको डिज़ाइन किस तरह चाहिए, डिज़ाइन में क्या दिखाना है, ये सारा सोच के आपको एक उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते आना चाहिए। बाद में है अडेप्टेबिलिटी। फीडबैक के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा। क्लाइंट आपको फीडबैक देगा, बाकी लोग भी आपको फीडबैक देंगे कि आपकी डिज़ाइन में ये कम है, ये ज़्यादा है, आपको डिज़ाइन ऐसे करना पड़ेगा, कलर चेंज करने पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा। इससे अपनी डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट्स होती है। बाद में है कोलैबोरेशन। सो आपको टीम के साथ, क्लाइंट के साथ, डेवलपर के साथ, हर आदमी के साथ काम करते आना चाहिए। आपको ओपन रहना पड़ेगा कोलैबोरेशन करने के लिए, उनके साथ स्मूथली काम करने के लिए। लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कंटिन्यूअस लर्निंग। सो आप, जब आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मुझे अब बहुत आता है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है, बहुत मैं डिज़ाइन में मास्टर हो गया हूँ। ये कभी नहीं होता है। हमेशा इंसान ने सीखते रहना चाहिए, तब भी आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है द पाथ टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपको खुद को कैसे ढलाना है, मतलब कैसा रेडी होना है, क्या सीखना है, क्या करना पड़ेगा ताकि एक आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सके। तो इसमें फर्स्ट आता है डेवलप टेक्निकल स्किल। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग आना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपको अच्छी तरीके से सीखनी पड़ेगी, बारीकियाँ सीखनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर की, तब जाके आप एक अच्छा डिज़ाइन बना पाओगे। हमने जो ऊपर बताए हैं जैसे कि क्रिएटिव क्लाउड के सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेशन आने चाहिए आपको। और सिंपल सॉफ्टवेयर इजी टू यूज़ वाले कैनवा, फिग्मा, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए और वो भी अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आपके डिज़ाइन को अच्छा बना पाओगे, उसमें एडिट अच्छा कर पाओगे, लेआउट अच्छे से बना पाओगे। और
आपकी डिज़ाइन एक बेटर डिज़ाइन बनेगी। नेक्स्ट है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन अच्छा रहता है तो ही घर अच्छा बनता है। तो वैसे ही आपको डिज़ाइन के लिए आपको आपका फाउंडेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। मतलब आपको डिज़ाइन के बेसिक आपको अच्छे तरीके से सीखने पड़ेंगे। डिज़ाइन की जो टूल्स है वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि आप अपना डिज़ाइन एक बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना पाए। अगर आपको टूल्स के बेसिक और डिटेल्स पता रहेंगे तो ही आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टडी एंड प्रैक्टिस डिज़ाइन थियरी। मतलब आपको क्या करना है कि डिज़ाइन के जो कंपोनेंट्स है वो अच्छे तरीके से सीखने पड़ेंगे। विजुअल हायरार्की, खाली जगह, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और जो कुछ मशहूर डिज़ाइनर है उनके डिज़ाइंस आपको देखने पड़ेंगे। लोगों को कैसे डिज़ाइन पसंद आते हैं वो देखनी पड़ेगी। और उन डिज़ाइंस का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब आपको उस उनके जैसे डिज़ाइन बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। याद रखना, कुछ भी अच्छा काम करने के लिए पहले कॉपी करना सीखना पड़ता है ताकि जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे अंदर आ जाए। उसके बाद में खुद का एक अलग डिज़ाइन, अलग स्टाइल बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है बिल्ड अ पोर्टफोलियो। जो आपने लोगो, पोस्टर, मीडिया डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, मॉकअप, सोशल मीडिया के लिए जो भी काम किया होगा वो सारा कलेक्शन आपको एक जगह संगठित करना पड़ेगा। और जहाँ भी आप जाते हो क्लाइंट के पास में या किसी के पास में भी आप काम मांगने के लिए जब जाओगे तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ। और ये आपकी डिज़ाइन की पहचान होती है। उसको पता चलता है ये देखने से कि ये बंदा किस तरह का काम कर सकता है और इसमें कितनी क्वालिटीज़ है। नेक्स्ट है गेन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। मतलब क्या करना है आपको? इंटर्नशिप करना है, फ्रीलांस करना है, वॉलंटरी डिज़ाइन करने हैं, लोगों से नेटवर्क बनाना है, अच्छे लोगों से काम करना है, डिज़ाइन पे फीडबैक लेना है, डेडलाइन के अंदर काम करना सीखना है और लोग जो फीडबैक देते हैं उसके ऊपर भी काम करना सीखना है। नेक्स्ट है स्टे अपडेटेड एंड कीप लर्निंग। मतलब क्या है कि डिज़ाइन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें है ना ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। सो आपको क्या करना है कि नए ट्रेंड सीखना है, नए टूल्स को फॉलो करना है, नए टूल्स सीखने हैं, डिज़ाइन कम्युनिटी से जुड़नी है, उनको फॉलो करना है, वर्कशॉप अटेंड करने हैं, वेबिनार अटेंड करना है ताकि आपको दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, ये सब पता चले। जब आप ऐसा करने लगते हो तो आप नई चीज़ें सीखने लगते हो और क्रिएटिव बनने लगते हो। लास्ट है स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिफाई। मतलब क्या करना है आपको? किसी एक क्षेत्र में आपको पारंगत बनना है, मतलब एक्सपर्ट बनना है। लाइक जो प्रिंट मीडिया या मल्टीमीडिया या सोशल मीडिया या फिर वेब, किसी एक चीज़ में आपको एक्सपर्ट बनना है। दूसरा रास्ता है हर तरह का काम आना चाहिए। आपको हर फील्ड में पारंगत बनना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ऑलराउंडर इम्पोर्टेंट है। आजकल आप जाओगे इन दुनिया में तो लोग बोलते हैं ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। लोग 10 एक्सपर्ट रखने से अच्छा एक ऑलराउंडर बंदा रखना पसंद करते हैं। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम द ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से पैसे कैसे कमाना है। सो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपवर्क, फीवर, फ्रीलांसर, ये सारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और काम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? लोगो बना सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो, ऐड डिज़ाइन बना सकते हो, फ्लायर, ब्रोशर, पोस्टर, वेबसाइट,
डिज़ाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हो, यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट के ज़रिए फ्रीलांस कर सकते हो। सेकंड सोर्स है डिजिटल प्रोडक्ट बेचना। तो आप क्या कर सकते हैं, खुद के बनाए हुए कुछ प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। कुछ साइट है जैसे कि इट से, क्रिएटिव मार्केट, गुमरोड, इवांटो एलिमेंट्स, ऐसी कुछ वेबसाइट है। वहाँ जाके आप अपने बनाए हुए टेम्पलेट्स, बिजनेस कार्ड, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल, फॉन्ट्स, आइकॉन, इलस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें बना के वहाँ पे बेच सकते हो। हाँ, और ये आपका पैसिव इनकम होगा, क्योंकि ये एक बार बेचने से नहीं होता है, ये बार बार बेचती रहेगी और आपको एक्स्ट्रा इनकम देती रहेगी। लास्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कमाने का जरिया है नौकरी। तो आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, आईटी कंपनी में या प्रिंटिंग वेब कंपनी में जॉब कर सकते हो। इसमें आपको अच्छी सैलरी मिलती है, प्लस बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिससे आपकी लाइफ अच्छी कट सकती है। या फिर आप टीचिंग कर सकते हो, कोचिंग भी कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा। आप इसको अनुभव के बोल भी बोल सकते। ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए पहले आप अच्छे से टूल सीख लो, उस पे प्रैक्टिस करो, एक्सपर्ट बनो, उसके बाद में मार्केट में जाओ। क्योंकि अगर आपके पास काम होगा, क्वालिटी होगी आपके अंदर, तो आपको काम ज़रूर मिलेगा और आपका फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। लेकिन आपका काम ही अच्छा नहीं तो आपको एक दिन काम मिलेगा लेकिन हमेशा काम नहीं मिल सकता। जीवन में शॉर्टकट जैसी कुछ चीज़ नहीं होती, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर कोई आपको हेल्प करेगा नहीं। जैसे कि देखो, अभी पूरा वीडियो देखने के बाद भी कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कर भला तो होगा भला। थैंक you Pixabay for image and videos.